औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइटिंग के बारे में आपको आसान आसान तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरह आप इजीली लिख सकते हैं। हर अल्फाज के बारे में, एक एक लफ्ज़ के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द आपकी राइटिंग अच्छी हो। और इन दिनों तो वैसे आप फ्री हैं, कोरोना वायरस की वजह से ये सब तकरीबन घर पर पाबंद हैं। तो एक तो हमें दुआ करनी चाहिए कि रब की ज़ात हमें इस वबाल जान से छुटकारा देता, कि जैसे पहले सब लोग मस्जिदों में जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे। जैसे अब देखें मदीना, खाना काबा, जहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, आज वो भी सुनसान पड़ा है। तो हमें रब से दुआ करनी चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती, कोताही या कुछ कोई गलती वगैरह हो गई है, तो रब की ज़ात हमें माफ़ फरमाए और इस से हमें छुटकारा दिलाए। तो राइटिंग का आप घर पे रह के, तो वैसे भी ये इन लफ्ज़ों का आम तौर पे जब आप कोई लिखते हैं, याद करते हैं, काम करते हैं, तो इन्हीं लफ्ज़ों का इसी तरह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी राइटिंग, कोशिश करें घर पे एक आध पैराग्राफ रोज़ाना का मामूल बना लें लिखने का, ताकि या फिर जो याद करते हैं उसे जब आप ज़ुबानी लिखेंगे तो वह आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, और आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमारे पास है, जिसने ईमानदारी से काम लिया वो कामयाब रहा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ से ये देखें, ये जो जिस की बनावट है, यहाँ से ये आपको बताया था, यहाँ से ये तिरछा डॉट ऐसे हम यहाँ से गोल करके गिराते हैं। यहाँ से ये देखें, मैं लाइन सीधी लगाता हूँ तो इस हिसाब से यहाँ पे ये थोड़ा सा कम है, छोटा सा डॉट है, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। यूँ समझे कि दो डॉट तकरीबन बन रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5 डॉट का बनाना है। क्योंकि वैसे अगर ख़ताती में जाएँ तो यहाँ पे ये आगे हाफ कट का हो जाता है सिरा, ऊपर जो हम ये जो सिरा बना हुआ है ये वाला, तो ये आ जाता है तकरीबन 1.5 कत में। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रखते हैं, गोल किया। यहाँ से गोल करने के बाद यहाँ से आपने तिरछी लाइन निकाली ये। अब जैसे अल्लाह के नाम पे आप शद बनाते हैं, यहाँ से ये देखें, इसी तरह हमने ये सिरे बनाने हैं। तो एक तो ये देखें शद की बनावट है, दूसरा अगर इसे मैं यहाँ से छोटी ब्रैकेट अटैच कर देता हूँ तो ये 3 की शक्ल बन गई है, दुके गिनती की। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसी तरह 3 वाली बनावट यहाँ से रखा, 1 2 और यहाँ से ये 3। अब इसे हमने छोटी ब्रैकेट की तरह गिराना है, यहाँ से गोल करके। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे खम आए, ठीक है, गोल। अब यहाँ से ये खम आए, अब ये आपने गिराया। इधर से आप क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट की जगह तरह जब आप इसे गोल करके गिराएंगे तो इसी को आप सिरे को आगे गोल करके ले आएँ, तो आपका घेरा भी दुरुस्त तरीके से बन के आया। जिस आगे हमारे पास आ गया ने की बनावट में हम क्या करते हैं, छोटी सी अलिफ दिखाते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो लाम की शक्ल में आ जाती है। ये तकरीबन अगर अलिफ का भी हाफ भी नहीं बनता, ये तकरीबन अलिफ हाफ से कम थोड़ा सा, ये छोटी सी अलिफ की बनावट है कि इसके साथ हम क्या करेंगे, बड़ी ये की बनावट अटैच कर देंगे। जिसने आगे हमारे पास आ गया ईमानदारी। आम रूटीन में यहाँ से ये रखा अलिफ, और यहाँ पे आपको बताता जाऊँ तो ये देखें, मैं बना लेता हूँ पहले 6 की बनावट। आम रूटीन में जिस तरह आप लिखते हैं, ये देखें मैंने 6 की बनावट बना ली। अब इधर से ही रखूँगा, ऐसे मैं गोल करके ऊपर उठाऊँगा। ये मैंने काउंटिंग से अल्फाज भी आपको बना के बताए थे, तो मज़ीद भी इसी तरह लेसन चाह रहे हैं, उसमें मज़ीद अल्फाजों के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से आगे हमने क्या करना है, इसी तरह गोल करके, जैसे टी की बनावट बनाते हैं, ये गोल करके उठाया। यहाँ से आपने क्या करना है, इधर से रख के इसे गोल करके चला दिया। अब अलिफ की बनावट आ गई। अब इसी तरह रे की बनावट गोल करके ये चला दिया। अब छोटी ये की बनावट इधर से रखा, ये सिरा आपने बनाया, ठीक है, जैसे अलमदा का गिराते हैं। यहाँ से ये रख के आपने क्या करना है, छोटा सा थोड़ा सा ये सीधा सिरा दिखा के
ऐसे गोल करके आपने ये लेके आना है। यहाँ से आपको याद रहे कि यहाँ से आप छोटी ब्रैकेट वाली गुलाई देंगे। अब इसी तरह से की बनावट आ गई है। तो ये देखिए अल्लाह के नाम पे जैसे आप शद बनाते हैं, ये मैंने बना ली। इसके ऊपर से रख के ये बड़ी ये वाली बनावट से आगे काम लिया। अब यहाँ से यही रखते हैं, ये रख के इसे गोल करके हमने उठाया, टी जैसी बनावट, इसे गोल सर्कल में ले आते हैं। ये अब ऊपर से तिरछी काश, या फिर आप बी की बनावट बना के तिरछी काश दे देते हैं, छोटे बी की आगे लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये देखें अलिफ की बनावट, आपने क्या करना है, लाइन से ऊपर छोटी सी जे की बनावट बना लेनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, छोटी सी जे की बनावट। फिर आप जैसे टी की बनावट बनाते हैं, इधर इसके साथ सिरे के साथ सिरा जोड़ के यहाँ से टी जैसी बनावट बना लेनी है। काम लिया। आगे आ गया वो की बनावट। तो ये आपको बताया था कि हम कामे की शक्ल में बनाते हैं। ये देखिए मैंने गोल सर्कल बनाया, गोल सर्कल। अब इसे मैं कामे की तरह गिरा दूंगा गोल करके लाइन पे, नीचे कुर्सी बना दूंगा। ये आम रूटीन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो इधर से कामे को गोल करके ये आगे चला दें। अब इसी के साथ आप यहाँ से इसकी बराबरी में रख के है की बनावट। अब इसी तरह कामयाब में आप देखा जाए तो यहाँ पे काफ की बनावट इसी तरह आ गया। अब इसी तरह बे की आगे मीम की बनावट आ गई। इसे आप यहाँ से गोल करके उल्टा यहाँ से ये लेके आते हैं, ये गोल करके उठाया। यहाँ से अगर मैं ये देखें, यहाँ से ये रख के ये गोल डिज़ाइन इस तरह ये गेड़ों पे बना होता है। तो यहाँ पे फिर उन्हें पत्तियाँ लगा दी जाती हैं इसी के साथ, या फिर फूल पत्ती लड़कियाँ बनाती हैं। यहाँ से मैं इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ से ये रखा, ये इस तरह, फिर ये इसी तरह डिज़ाइन बने होते हैं। ये इस तरह। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ, इन्हें मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ से एक मैं ले लेता हूँ, इसे मैं यहाँ से गोल सर्कल में ले आता हूँ, इधर से रख के इसे गोल करके उठाता हूँ। तो ये अब इसी तरह हमने क्या करना है, इधर से रखा, इसे गोल करके उठाया, वे की बनावट, वे की बनावट, अब इसी तरह है की बनावट, छोटा सा डॉट गोल करके बा की तरह उठाया, यहाँ से ये तिरछी हो रहा। अब इसमें कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं, एक तो यहाँ से ये रखा, ये कामयाब का अल्फाज, इधर ख़ताती की बनावट आ रही है यहाँ पे, ये क्योंकि ये सेंटर में हम ये देखें मद सी बनी हुई है, इधर भी ये मद, ये ख़ताती वाली है। यहाँ पे बाकी लफ्ज़ इसी तरह चलेंगे। यहाँ पे ये में आ रहा है, और बस ये दो अल्फाज हैं इनमें आ रहा है। तो इन अल्फाज की बनावट मैं नीचे बना देता हूँ आपको कि ख़ताती में आप किस तरह लिखते हैं। अब यहाँ से ये रखा है, इसी तरह यहाँ से लिए अगर आ रहा है तो यहाँ से ये रख के, अब ये छोटी सी अलिफ इधर से छोटी जैसी आप मद जैसी बनावट देंगे, ये दे के इसे गोल करके उठा लिया। अब इसी तरह मीम की बनावट जो आ रही है यहाँ से, ये देखें ये भी मीम की बनावट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तिरछा डॉट ऐसे ही गोल करके आपने गिराया, गिराने के बाद अब यहाँ से मद जैसी बनावट इधर से गोल करके हम उठा लेंगे। तो ये दो अल्फाज थे जो ख़ताती में आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ मद की बनावट का हम चेंजिंग होती है, बाकी सेम टू सेम अल्फाज उसी तरह चलते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आप यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये आ गए, बल्कि तीन है यहाँ पे। ये देखें ईमानदारी, अब यहाँ पे भी ये देखें ये तिरछी कश। अब यहाँ पे यहाँ पे हमने गोल सर्कल बनाया था, इधर हम तिरछे डॉट इधर से गोल करके गिरा के हम गोल करके उठा देंगे। तो ये आज की हमारा लेसन था, जिसने ईमानदारी से काम लिया वो कामयाब रहा। तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें लफ्ज़ों पे, तो लफ्ज़ सेम टू सेम वही चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने घेरों को दुरुस्त करना है, लाइनिंग को दुरुस्त करना है, और आपने देखना है कि अगर लफ्ज़ को ख़ताती में डालना है या इस तरह, तो उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था सिरों के बारे में। यहाँ पे ये मद की बनावट, ये मद की और ठीकी की बनावट यहाँ से ये लफ्ज़ों को जोड़ती है, तो इन्हीं का बीच में लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। तो यही बस आपकी चेंजिंग आती है। तो इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको आगे बताऊँगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।